अरे मन तू तो संभल पार अभी बाकी है, अरे मन तू तो संभल पार अभी बाकी है, धारी अभी बाकी है पार अभी बाकी है, धारी अभी बाकी है पार अभी बाकी है। काहे कहता है हम एक दिन होगा मरण, काल जब देगा दमन तो जाएगा किसकी शरण, लगा ले उससे लगन जिसने दिया है नर्तन, तेरी जनाज की बारात अभी बाकी है, तेरी नमाज जनाज की बारात अभी बाकी है, धारी अभी बाकी है पार अभी बाकी है, धारी अभी बाकी है पार अभी बाकी है। जिंदगी एक समर लड़ाई कस के लड़, आया संसार में तो काम भी अब करते चल, आया संसार में तो काम भी अब करते चल, भलाई करते चल बुराई से तू डर, भलाई करते चल बुराई से तू डर, अरे ये तेरे जीवन की हार से जीत अभी बाकी है, धारी अभी बाकी है पार अभी बाकी है। तो अभी बहुत से शरीर धारण किए इसे धरा पे और आंसू बहाते आए, बहुत से शरीर धर कर देह अनंत सुतदारा अनेकों कर चुके, धर कर देह अनंत सुतदारा अनेकों कर चुके, हंसता रहा रोता रहा कई बार तन धर मर चुके, जहाँ जहाँ गए दुख ही सहा पर अब न व्याकुल चित्त हो, जहाँ जहाँ गए दुख ही सहा पर अब न व्याकुल चित्त हो, आत्मा अमर में लीन हो नहीं भोग में आसक्त हो। ये तो अन्य प्राणियों में भी सब करते आए, लेकिन यह शरीर जो मिला है केवल अपना काम बनाने के लिए, वो भी एक दिन हमारी भी अर्थी उठेगी, जनाजा उठेगा तय है, तो उसके उठने के पहले कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीने का उद्देश्य क्या हो, तो वो है आत्मकल्याण। आइए एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से ये बात अपनी रखना चाहूँ कि एक सत्संग होने जा रहा है, ऐसे ही सत्संग, और आज शाम को मंडई मेला भी होना है, तो ऐसे ही मंडई या मेला होने लगा था, तो एक माँ अपना छोटा सा बच्चा को लेकर के मेला घुमाने के लिए ले जाती है, ले तो जाती है, जैसे वहाँ घुसने लगे तो वहाँ कई प्रकार के खिलौना आए थे और साथ साथ धीरे धीरे सज भी रहा था, तो वहीं पर जैसे बच्चा को लेके जाती उसकी माँ, तो बेटा का मन वो खिलौने पर लग जाता है, लपक जाता है मन, तो कहता है बच्चा कहता है माँ खिलौना खरीद दो। हाँ बेटा खरीदूंगी, इसीलिए तो तुमको लाया हूँ, इसीलिए तुमको मैंने लाया है। ऐसा कहते फिर आगे बढ़े, तो वहाँ जैसे आगे बढ़े तो मिठाई सजी थी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़ा, जलेबी, इमरती, ऐसे, तो उसमें भी बेटा का मन लग गए, हमरो मन के मन लग जाते, अच्छा अच्छा खाए चीज़, तो वो कहने लगा, तो उसी के लिए भी उसकी माँ ने कहा बेटा मैं खरीदूंगी, क्यों नहीं, चलो अंदर जाते हैं, एक से एक बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ आए हैं। ऐसे कहते कहते भीड़ में जाते हैं और उंगली तो पकड़ा था बेटा, उंगली छूट जाती है और बेटा अलग हो जाता है, माँ अलग हो जाती है। ठीक उसके पीछे से एक सज्जन आ रहा था और वो बेटा का जो डिमांड था, उनके मनसा रही, उसको वो देख रहा था, देखो ये बेटा खिलौना के लिए माँ से बोलता है, उसको भी उसे हाँ करके खाली भर देती है, आगे बढ़े तो खिलौना मिठाई के लिए, आखिर कुछ नहीं और माँ छूट गई।
तो उसका मन नहीं रहा गया, हो सकता है उसके कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, तो वो सीने से लगा लेता है और कहता है बेटा मैं देख रहा हूँ कि तुम खिलौना के लिए अपनी माँ को कहा खिलौना खरीदूँगी बोली, मिठाई भी, लेकिन खरीद नहीं पाई। चलो तुम्हारा क्या विचार है, कौन सा खिलौना खरीदना चाहते हो, मैं खरीद देता हूँ। उसके बाद फिर मिठाई के लिए, तो मिठाई भी जो तुम खरीदना चाहते हो खरीदो, मैं खरीद देता हूँ, ऐसा कहता है। तो वहाँ पर वो बेटा क्या कहता है, जिसकी माँ खो जाए और वियोग में क्या बेटा को खिलौना सूझेगा कि मिठाई और खाने की चीज़ सूझेगी? नहीं, वो क्या कहता है, ना मुझे खिलौना चाहिए, ना मुझे मिठाई चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। ये उदाहरण के माध्यम से हम समझना चाहेंगे, ये संसार बाजार में भी, ये मेला में, ये रंगमंच में हम सब आए हैं और यही रिश्ते नाते, किसी के हम पिताजी हैं तो किसी के बेटे हैं, किसी के मामा हैं तो किसी के भांजे हैं, किसी के भाई हैं तो किसी के बड़े भाई, तो छोटे तो किसी के नाना तो किसी के दादा, यही तो हम सब एक दूसरे रिश्ते में बंधे हैं, यही खिलौना है और इसी मान्यता की रस्सी में हम बंधे हुए हैं और इसी के संजोने में, इसी में व्यवस्था व्यवहार बनाने में पूरा जीवन हमारा खप जाता है। आगे फिर मिठाई क्या है, ये केवल पति पत्नी के संबंध काल की वासना ही मिठाई नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह की बहुत सारी वासनाएं हैं हमारे अंदर में। यदि संपत्ति इकट्ठा करने की लोभ जग जाती है तो लोभ जो 10 20 50 भय सत होए हजार तो लाख मंगेंगे, होए अरब्य खरब्य असंख्य पति पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। आज गांव में एक पंच बन जाता है तो सरपंच के सपने देखता है, सरपंच फिर जनपद, जनपद से जिला सदस्य, फिर जिला अध्यक्ष, ऐसे ऐसे फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी सपना वो संजो के चलता है। तो ऐसे ही हमारी एक सपना पूरा नहीं होता, दूसरा सपना के लिए हमारा मन लपकता है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। ऐसे करते करते लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारी की सारी जितने हमारे अंदर में ये लिबास चढ़ा है और उसी के अनुरूप हमारा मन लपकता है। हमारा ये मैं जीव आत्मा ही भी उसी के पीछे मन हमारा वह जन्माया हुआ है। शरीर और मन के संबंध काल में जो विचार मान्यता बनती वहीं से मन का जन्म होता है और इसको हम जितना पनाह देते हैं, जितना पुष्ट करते हैं, उतने ही मजबूत होता है। चाहूँ तो मैं इसको दास बना सकता हूँ, इसको मैं नचा सकता हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ, कमांड कर सकता हूँ, लेकिन साथ ही मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि उसी के हम दास बन गए हैं। उसी के दास बन करके जैसा कहते चला जाता है उसी के साथ साथ मैं चलता हूँ और इतना नाचता है। अभी बंदर पीछे पीछे कितना, तू मन बड़ा शैतान है, यदि एकांत में जाकर करूँ निर्वार चित्तवृत्ति, वहाँ भी जाकर पांजी बड़ा दंगा मचाता है। वहाँ भी जाकर के मन इतना खुंद मचाता है कि शांति से बैठने नहीं देता, सोने नहीं देता, शांति से खाने नहीं देता, जीने नहीं देता, क्योंकि मैं उसका दास बन बैठा हूँ। तो ये है वासना। तो ये प्राणी पदार्थों की मान्यताओं की रस्सी में बंध करके मैं ये खिलौने के लिए प्रलोभित होता हूँ और आगे मिठाई, ये काम क्रोध लोभ मोह की शिकार होकर के मैं इतना दास बना हूँ कि ना को दम हो। लेकिन इससे ऊपर उठे वो अंतिम उनका क्या डिमांड है बेटा का, ना मुझे खिलौना चाहिए, ना मुझे मिठाई चाहिए, मुझे चाहिए क्या, माँ की गोद, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। और भूला भटका या कहीं दूर दराज में गया है बेटा कमाने खाने के लिए और होली दिवाली का समय आता है और बेटा जब आने लगता है और जैसे घर में प्रवेश करता है, माँ अपने दर्दीली अपने वात्सल्यतामयी प्यार से जब बेटे को एक नज़र देखती है, उस समय का वो पल वो क्षण माँ जानती है, बेटा जानता है।
तो उसका तो माँ खो गया है और माँ के लिए बेटा खो गया है। मेरा एक निवेदन है, बहुत जल्दी में। हाँ जी, धन्यवाद आपको, बात की कदर की आप। तो वो माँ जानती है और बेटा जानता है वो उस पल का, वो क्षण का समय क्या होता है। तो उस समय वो बेटा कहता है ना मुझे खिलौना चाहिए, ना मुझे मिठाई चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। इसी तरह साथियों, हम अरे मन तू तो बड़ा, अरे मन तू तो क्या है पंक्ति भूल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं केवल मेरा इष्ट हो, मेरा कल्याण प्रिय हो, वो है मेरी मम्मी वत, माँ की गोद। बच्चा को वो मौज मिलता, वैसे अपना स्वरूप स्थिति रूपी पल, वो क्षण, ये हमारे जीवन में आए। और यही सूत्र, यही फार्मूला हमारे संत जन दे रहे हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण दूं। ऐसे ही सत्संग हो रहा था कि एकाएक आंधी आई, बौंडर आया। ये कुछ क्षण के लिए होता है लेकिन भयंकर विकराल रूप ले लेता है। झाड़ टूट जाता है, छत खपरेल, मकान का खपरेल उड़ जाता है। आजकल सेट आ गया है, वो भी उड़ जाता है। तो ऐसे ही आंधी आई, बौंडर आया और ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि सब श्रोता समाज भाग खड़े हुए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जैसे वो संत बैठे थे और कुछ ही देर हुआ तो 5-7 मिनट का होता है, जैसे शांत हुआ, आंधी बौंडर शांत हुए, तो संचालक महोदय देखा यहाँ आकर के, क्योंकि उसको व्यवस्था देखनी है, मैनेजमेंट करना है, तो बहुत जल्दी में आया और देखा, क्या देखा, सारी जनता तो चले गए थे अपनी जान बचाने के लिए, यत्र तत्र भग गए थे। लेकिन वो जो संत हैं वो बैठे थे, जो ब्रह्म ज्ञान की बातें बता रहे। तो देखा वो संचालक महोदय और उनसे रहा नहीं गया, अरे सारी जनता, सारे श्रोता भाग खड़े हुए और ये वहीं बैठे हैं। तो आकर के पूछ बैठा, संत भगवान, इतनी आंधी आई, इतना बौंडर आया, आपको डर नहीं लगा? देखो पूरी जनता भाग खड़े हो, आप भागे नहीं? तो उन्होंने क्या कहा, देखो भागे तो सब, मैं भी भागा, लेकिन भागने में अंतर है। वो कैसा? सारे श्रोता समाज बाहर की ओर जान बचाने के लिए भागे, लेकिन मैं अपनी सुरक्षित जगह, अपनी जान बचाने के लिए मैं अपने अंतःपुर, अपने आत्मदेश में, संतों कबू ने निज घर आए, वो आत्मदेश में मैं, अंतःपुर में मैं भगा, वो है अंदर। दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। ये दौड़ खत्म करें, सारे के सारे कमियों को पूरा करें। कहीं कबीर मैं पूरा पाया, वो पूरा जहाँ सारी कमियां खत्म हो जाती है। तो ये माँ की गोद रूपी वो पल, वो क्षण मिलता है, तो वाकई में हमारे जीवन की जीत है। तो अरे मन तू तो संभल, पार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, तो जीत अभी बाकी है। तो हमारी तेरी जनाज की बारात अभी बाकी है। तो जनाजा निकलने के पहले मैं अपने आप को समझूं, अपने चिर विश्रांति की जगह को समझूं और उस जगह को समझ करके अपने में जी जाऊं, तो मानव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वो अंतिम कहने वाला कहता है, ऐसे नहीं मिलता है, भागने से नहीं मिलता, बैठने से मिलता है। खोजते खोजते स्वयं खो गया हूँ, खोजते खोजते स्वयं खो गया हूँ, जिसे खोजता था वही हो गया हूँ। यही स्थिति आती है, वाकई में हमारे जीवन की जीत है। तो सब कोई चाहते हैं जीत हो हमारी, तो उसी के अनुरूप हम काम करें। सुनने आए हैं, जो अच्छी बातें हैं उनको अनुकरण करें, हृदयांगम करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी आशा भरोसा के साथ मैं अपनी बात को विराम साहे।